आज हम बात करने वाले हैं छोटे हाथी के बारे में। जी हाँ, छोटा हाथी यानी कि टाटा के द्वारा खुद बनाया गया लाइट कमर्शियल व्हीकल का एक ऐसा 4 व्हीलर जिसको हम छोटा हाथी के नाम से पुकारते हैं। ये कई तरह के वेरिएंट में आपके सामने आ चुका होगा, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल, ऑटो रिक्शा भी हम कहते हैं कई बार, और कमर्शियल व्हीकल यानी कि सामान ढोने ले जाने के काम भी आता है। कुछ लोग इसे छोटा हाथी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मिनी ट्रक के बराबर समझते हैं। काफ़ी हद तक सामान उठाने की क्षमता है इसके अंदर। टाटा कंपनी ने इसे डीजल, पेट्रोल और सीएनजी तीनों वेरिएंट में निकाला है, मगर अब टाटा कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिक मोड में भी निकाल दी है। आज मैं आपको बताऊंगा इस टाटा एस ईवी के बारे में, कहां तक कारगर है, इसकी क्या सामान ढोने की क्षमता है, इसके अंदर क्या फीचर्स है और कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप टाटा ट्रक खरीदना ही चाहते हैं और आप टाटा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं टाटा प्रोडक्ट ही यूज़ करना, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है टाटा एस का ईवी लेना। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं जगदीप शर्मा, आप देख रहे हैं लोरी। टाटा के बारे में कौन नहीं जानता है। आपने छोटा हाथी का नाम तो सुना ही होगा। अब छोटा हाथी आपको इलेक्ट्रिक मोड में भी मिलने वाला है। अब तक टाटा कंपनी को 39,000 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अभी फिलहाल इस छोटे हाथी की जो इलेक्ट्रिक वर्जन में आने वाला है, इसकी जो रेंज है केवल 154 किलोमीटर है। ये टाटा इस ईवी ईवो जेन पावर 10 टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसके अंदर ना कोई एमिशन होगा, ना कोई धुआं निकलेगा और ना ही किसी तरह का पॉल्यूशन होगा जो एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान करेगा। इसके अंदर कोई क्लच भी नहीं होगा, क्योंकि केवल इलेक्ट्रिक मोटर की सप्लाई आपके व्हील्स तक दी जाएगी। अभी फिलहाल टाटा कंपनी ने का दावा है कि यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा। केवल कुछ ई कॉमर्स की कंपनियां जैसे अमेजन और ऐसी बड़ी कंपनियां, केवल उन्हीं के ऑर्डर्स को पूरा किया जा रहा है। 39,000 ऑर्डर उनके लिए फिलहाल भी पूरे किए जाएंगे। उसके बाद ये कमर्शियल व्हीकल बाकी नॉर्मल मार्केट में सप्लाई होगा। टाटा एस के इस प्रोडक्ट में बहुत तरह की फीचर्स होंगी, जैसे कि बैटरी को ठंडा करने के लिए एक लिक्विड टेक्नोलॉजी होगी। आजकल आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स में और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की आम बात सुनी होगी। इसी को बचाने के लिए कंपनी ने लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाई है। इसकी वजह से ना बैटरी गर्म होगी, आग लगने की प्रॉब्लम भी कम होगी। इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो लगभग 22% ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी कि काफ़ी हद तक ये ऊंचाइयों पर भी गाड़ी चढ़ सकती है। इस टाटा एस ईवी में क्योंकि इंजन नहीं होगा, आपको सामान रखने की ज़्यादा जगह मिल जाती है। आपको लगभग 600 किलोग्राम की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सामान ढो सकते हैं। टाटा कंपनी का दावा है कि इसमें लगने वाली बैटरी पर लगभग 5 साल तक की वारंटी मिल जाती है। बैटरी के चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और डिस्चार्ज होने की रेट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर बहुत मजबूत बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकली या ईसीयू पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बैटरी और गाड़ी में लगे हुए सर्किट में किसी तरीके की तकलीफ भी ना आए, इसके लिए कंपनी इसे IP6 टेक्नोलॉजी पे बना रही है। IP6 टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ना तो गंदगी, मिट्टी, डस्ट और पानी किसी तरीके से आपकी बैटरी और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कभी खराब ही नहीं कर पाएगा। इस गाड़ी के अंदर 2 चार्जिंग मोड होंगे, एक फास्ट और एक स्लो। इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे ई कनेक्टिविटी मोड भी लगाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आप एक जगह बैठे ही अपनी गाड़ियों पर रिमोट कंट्रोल से अपनी गाड़ियों की पोजीशन कहाँ है, उसमें कितना सामान आ चुका है, अब कितना बचा है, बैटरी की लाइफ कितनी बची है, कब उसकी गाड़ी से बैटरी खत्म होने वाली है, कब उसको चार्जिंग डालना है, कब उसमें और कितना किलोमीटर बैटरी चल सकती है, वगैरह वगैरह। ऐसी छोटी छोटी बातें भी आप एक जगह बैठे ही अपनी सारी गाड़ियों में मॉनिटर कर सकते हैं। अब क्योंकि टाटा इस इलेक्ट्रिक मोड में होगा तो किसी तरह का इंजन नहीं, जब इंजन नहीं होगा तो कोई शोर भी नहीं और किसी तरह का धुआं भी नहीं। आपके इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से पीछे वाले व्हील्स में सब ड्राइव सप्लाई की जाएगी और गियर बॉक्स होगा जिसमें आप कई तरह की स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोड सिलेक्शन स्विच होगी, जिसको आप R, N या D, आप न्यूट्रल, रिवर्स या ड्राइव मोड में सेलेक्ट करके अपनी गाड़ी की
स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये छोटा हाथी सामान को ले जाने यानी कि कमर्शियल व्हीकल होगा, तो यानी कि सस्पेंशन भी काफ़ी मजबूत बनाई जाएगी। इस छोटे हाथी की सस्पेंशन भी बहुत मजबूत होगी, जो रिजिड लीफ स्प्रिंग टाइप होगी। गाड़ी के टायर साइज की बात करें तो इसमें 13 इंच के टायर लगाए जाएंगे। इस टाटा एस ईवी की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 160 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस होगी। अब आइए बात करते हैं गाड़ी की जान यानी कि गाड़ी की लगने वाली बैटरी के बारे में। गाड़ी में लगने वाली जो बैटरी होगी वो लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप होगी, जिसकी वोल्टेज लगभग 93 वोल्टेज के आसपास होगी। इस गाड़ी में लगने वाली मोटर की बात करें तो इसके अंदर एसी इंडक्शन मोटर लगाई जाएंगी और जो मैक्सिमम टॉर्क देंगे लगभग 130 न्यूटन मीटर का, जो काफ़ी हद तक काफ़ी है एक छोटे व्हीकल के लिए। गाड़ी की में लगने वाली मोटर की अगर बीएचपी की यानी पावर की बात करें तो इसमें लगभग 36 बीएचपी की पावर मिल जाएगी। एक बार फुली चार्ज हो जाने के बाद ये गाड़ी लगभग 154 किलोमीटर चल सकती है। गाड़ी के अंदर रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, यानी कि जब आप गाड़ी को ढलान पर उतार रहे होंगे या आप गाड़ी ब्रेक लगाएंगे या आपकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही होगी ढलान के ऊपर, तो अपने आप ये गाड़ी चलने से ही गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इस छोटे हाथी में एरो डिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से कम ड्रैग होगा और आपकी गाड़ी में हवा से जो होने वाले ड्रैग यानी हवा की विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं तो गाड़ी पे लगने वाले जोर भी कम हो जाएगा। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल मैकेनिकल स्टीयरिंग होगा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं लगाया जाएगा। मेरे को लगता है शायद इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि इस तरह गाड़ी को इतना किफ़ायती नहीं बनाया जा सकेगा। गाड़ी को नॉर्मल रेट्स और नॉर्मल अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर छोटे छोटे मैकेनिकल आइटम्स भी लगाए जाएं, जिसकी वजह से गाड़ियों को सर्विसिंग और रिपेयर भी सस्ती पड़े। इसके लिए हो सकता है स्टीयरिंग कंपनी ने केवल मैकेनिकल ही लगाया। आइए बात करते हैं गाड़ी के चार्जिंग मोड के बारे में। इस गाड़ी के अंदर 2 तरह के चार्जिंग मोड होंगे, फास्ट और नॉर्मल। जब गाड़ी फास्ट चार्जिंग मोड में लगा रखी होगी यानी कि गाड़ी में जल्दी चार्जिंग आप करना चाहते हैं तो लगभग 10% लेकर 80% गाड़ी केवल 105 मिनट में हो जाएगी और नॉर्मल चार्जिंग में गाड़ी लगभग 6 से 7 घंटे लेगी। इस गाड़ी को चार्ज करना भी बहुत आसान होगा। आप किसी भी ऑफिस में, अपनी दुकान पर या अपने घर पर ही अगर चाहें तो कमर्शियल सप्लाई जो आपके घरों में आती है उसी से आप एक चार्जर लगा के जो कंपनी द्वारा दिया जाएगा उससे अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज की जा सकती हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े रोड के ऊपर चार्ज करना है तो उसके लिए भी टाटा कंपनी ऑन बोर्ड चार्जिंग फैसिलिटी स्टेशन भी लगाएगी। इन ऑन बोर्ड चार्जिंग स्टेशन पे भी गाड़ी आपकी बहुत जल्दी फास्ट मोड में चार्ज की जा सकती है। टाटा कंपनी ने ड्राइवरों की सुरक्षा और आराम का भी बहुत ध्यान दिया है। इसके लिए वही कैबिन यूज़ किए हैं जो नॉर्मली हमें छोटा हाथी के डीजल, पेट्रोल या सीएनजी में जो मिला करते थे, वही कैबिन इसमें लगाए गए हैं जो काफ़ी बड़े और खुले हैं। आपको कुछ नई चीज़ें भी इसमें मिल जाएंगी जो बाकी आपको डीजल या बाकी मोड में आपको नहीं मिला करते थे। वो है एक 7 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जब चाहे बैटरी की लाइफ, बैटरी में और कितनी चार्जिंग बची है और चार्जिंग के बाद कब ज़रूरत है, नेक्स्ट सर्विसिंग कब बची है। अपने ई कनेक्टिविटी मोड की वजह से आप अपनी गाड़ी को अपने सर्विस सेंटर के साथ कनेक्ट भी रख सकते हैं और यदि आप चाहें तो ई कनेक्टिविटी मोड ऑन करके अपने गाड़ियों को रिमोट कंट्रोल या एक जगह बैठकर सारी गाड़ियों की मॉनिटरिंग, उसकी पोजीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि टाटा इस ईवी मोड में आने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएंगी। आपकी गाड़ी में किसी तरह का कोई क्लच नहीं होगा, तो बार बार गियर चेंज करने की जो एक चिक होती है वो भी बंद हो जाएगी। अभी तक तो ये टाटा एस ईवी आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिलहाल कंपनी अपने 39,000 जो ई कॉमर्स के सबसे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, जैसे अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ई कॉमर्स के सेक्टर में काम करती है, उन्हीं को सप्लाई करेगी। उसके बाद हो सकता है इस साल के अंत तक आप तक और रिटेल, कॉमन रिटेल के लिए भी आपको मिल जाए। यही वजह है कि टाटा कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत भी लोगों को नहीं बताई है। तो कैसा लगा आपको टाटा एस ईवी का ये रिव्यू? आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।